हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर तीन कैटेगरी के इंडाइसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है स्मॉल कैप इंडेक्स, उसके बाद है मिड कैप इंडेक्स और तीसरे नंबर पे है लार्ज कैप इंडेक्स। तो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर की अगर हम तीनों इंडाइसेस की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इसमें हमें जो निफ्टी 100 इंडेक्स है जो कि लार्ज कैप्स को दर्शाता है, इसने पिछले एक साल में 8.5% के रिटर्न जनरेट किए। और वहीं जो बीएसई का मिड कैप इंडेक्स है उसने 2.5% के, और यहाँ पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसने नेगेटिव में जनरेट किए तकरीबन 7% के रिटर्न। तो ओवरऑल यहाँ पर जो लार्ज कैप इंडेक्स है इसने पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट किए, और जो मिड कैप इंडाइसेस है इसने भी रिकवरी के बाद पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट करने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें अभी रिकवरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस कंडीशन को अगर हम 5 साल की मीडियम टर्म में देखते हैं तो यहाँ पर तीनों चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में जब मार्केट में गिरावट की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर लगातार हमें गिरावट देखने को मिली 6 महीने तकरीबन फरवरी 2025 तक, और फिर उसके बाद रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई। तो जिसमें निफ्टी 100 जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसमें पूरी तरह से रिकवरी आ गई और इसने पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट करने शुरू कर दिए। और इसके बाद जो मिड कैप इंडेक्स है जो आपको येलो लाइन में दिख रहा है इसने भी रिकवर होने के बाद पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट करने शुरू कर दिए। तीसरे नंबर पे जो ब्लू लाइन में आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिख रहा है इसने रिकवरी काफी हद तक कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसने पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट करने शुरू नहीं किए। तो यहाँ पर हमें पिछले 6 महीनों से इन तीनों ही इंडाइसेस में एक कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिल रहा है। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद हमें एक बात तो ये समझ आती है कि मीडियम टर्म में अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया 168% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं स्मॉल कैप इंडेक्स ने। और इसके बाद आता है मिड कैप इंडेक्स जिसने 144 के, और जो लार्ज कैप इंडेक्स है इसने 82% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इन तीनों की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हमें किसी भी इंडाइसेस में एक नई चाल बनती हुई दिखाई नहीं दी, जो कि एक निवेशक के तौर पर काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो अगर कोई नया निवेशक मार्केट में निवेश करना शुरू करना चाहता है और किसी को भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश है तो ये एक बढ़िया सिचुएशन इस समय बनी हुई है। तो मार्केट में इसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम 5 कैटेगरी के टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड्स को। तो शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से। तो ये कैटेगरी बेसिकली इक्विटी प्लस डेट का कॉम्बिनेशन होता है, जहां एक तरफ तो इक्विटी में यानी स्टॉक्स में निवेश का बेनिफिट मिलता है और दूसरी तरफ डेट में किया गया निवेश हमें मार्केट में अप्स एंड डाउन्स के दौरान एक कुशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है इसका नाम है आईसी प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 49,000 करोड़ का इश्यू साइज रखता है। एनएवी है इसकी 460 रुपए की, और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 26 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है, यानी 99 में ये लॉन्च हुआ था। और हम जो डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं जी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ, तो यहाँ 13 सालों का ऐसे समय हो चुका है। और इसमें दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करें चाहे आप लंप सम इन्वेस्ट करें। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.92% का। तो एक्सपेंस रेशियो वो एक्सपेंस होता है जो सालाना हमें फंड हाउस को देना पड़ता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क को फॉलो करता है वो है क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों के रिटर्न है 5.5% के, कैटेगरी के तकरीबन 2% के। और 1 साल की बात करें तो ये 14% के हैं और कैटेगरी के तकरीबन 7% के हैं। और 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है 20.21% की और कैटेगरी की 15% की। और यहाँ पर 5 सालों की एवरेज ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है 21.95% की और कैटेगरी की तकरीबन 14% की। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि 17.5% के एनुअलाइज रिटर्न इसने जनरेट किए हैं और कैटेगरी के वहीं 12.5% के रहे। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को बेहतरीन तरीके से बीट किया है। और एसेट एलोकेशन में यहाँ पर 75% इक्विटी में निवेश किया गया है और डेट में तकरीबन 17% की एलोकेशन है। और इसी के साथ रियल एस्टेट में भी 2.14% की इन्वेस्टमेंट है और कैश में इनके पास 6% अवेलेबल है। और यहाँ पर लार्ज कैप्स पे ज्यादा फोकस किया गया है 63% का, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। और यहाँ मिड कैप में 5% और स्मॉल कैप में भी 6.5% की एलोकेशन ली गई है।
और इसके अलावा टॉप होल्डिंग्स में है आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी और सन फार्मा। और फाइनेंशियल सेक्टर में 17%, एनर्जी 13%, सर्विसेज 8.5% और ऑटोमोबाइल में भी 8% की एलोकेशन यहाँ रखी गई है। तो ओवरऑल आईसी प्रूडेंशियल का जो इक्विटी एंड डेट फंड कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड फंड रहा है अपनी कैटेगरी में, और पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में जो कैटेगरी से काफी बेहतर रहा है। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके इसने पिछले 3 सालों में बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और यहाँ पर लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है 0.92% की। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड को चुनने के पीछे हमारे 3 कारण थे। सबसे पहला है कि इसका मैसिव एयूएम, यानी कि अच्छा एयूएम साइज अगर है तो लिक्विडिटी का इशू नहीं होता, क्योंकि मार्केट में करेक्शन के दौरान अगर ज्यादा रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आती है तो ओवरऑल फंड की परफॉर्मेंस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। और दूसरा, यहाँ पर डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। मार्केट में अगर रिस्क लगता हो तो डेट में एलोकेशन को बढ़ा देते हैं, और अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो इक्विटी में एलोकेशन को बढ़ा देते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ हमें एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड और इसके अलावा एक अच्छी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट देखने को मिल जाती है। और इसके बाद हम रुक करते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर, जो कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जाने जाते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क को देखते हुए किसी भी मार्केट कैप में एलोकेशन को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चुना है आईसी प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 20,000 करोड़ का एयूएम रखता है और एनएवी का प्राइस है 21। और यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है 4 साल 6 महीने का, क्योंकि 28 जून 2021 को ये लॉन्च हुआ था। और यहाँ पर 500 रुपए से एसआईपी और 5,000 से लमसम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। और एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का, और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड लग जाता है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। बेंचमार्क ये फॉलो करता है BSE 500 TRI, तो जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 8% के और कैटेगरी ने 2.5% के रिटर्न दिए। और यहाँ पर 1 साल के रिटर्न है 11% के और कैटेगरी के तकरीबन 6% के। और लास्ट 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है 21.26% की और कैटेगरी की 18% की। और जब से ये लॉन्च हुआ है इसने तकरीबन 18% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए, और वही कैटेगरी ने 13% के। तो लॉन्च टाइम से लेकर अब तक इसने काफी बढ़िया किया है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और यहाँ पर आपको जो ब्लू लाइन में दिख रहा है ये है आईसी प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर रहा है। और जब बात आती है एसेट एलोकेशन की, तो इक्विटी में 96%, डेट में 0.22% और कैश में 3% अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड टोटली इन्वेस्टेड है। इसके बाद लार्ज कैप्स में फोकस है 62% का, मिड कैप में 7% और स्मॉल कैप में 26% का। तो एक तरफ तो लार्ज कैप में पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी पर फोकस किया गया है, और दूसरी तरफ स्मॉल कैप में ग्रोथ को बूस्ट करने पर निवेश किया गया है। और इसकी मेन होल्डिंग्स में शामिल है टीवीएस मोटर्स, मारुति सुजुकी, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। और यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है 24%, फाइनेंशियल में 19%, सर्विसेज में 16.5% और टेक्नोलॉजी में भी 7% की एलोकेशन रखी गई है। वो आईसी प्रूडेंशियल का ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये एक तो लोअर एक्सपेंस रेशियो रखता है अपनी कैटेगरी के मुकाबले, और पिछले 1-3 सालों में इसने कैटेगरी एवरेज से बेहतर किया है। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर चुका है पिछले 3 सालों में। तो एक तरफ यहाँ हमें लेस वॉलेटाइल फंड देखने को मिलता है और दूसरी तरफ स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलती है। और तीसरे नंबर पे यहाँ बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आती है ये अपनी कैटेगरी एवरेज से कम गिरता है। तो इस फंड को चुनने के पीछे 3 कारण रहे। सबसे पहले तो ये ऐसी कंपनीज पर फोकस करते हैं जो कि कंसिस्टेंटली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हो और उनकी सॉलिड बैलेंस शीट हो। वो दूसरा पॉइंट है लोअर पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो, तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पर ये फोकस करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ आईसी फंड हाउस का एक मजबूत पेरेंटेज देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि इनके पास काफी रोबस्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है। और नंबर 3 पे आती है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। तो यहाँ पर एक तरफ तो लार्ज कैप में पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ मिड कैप में ग्रोथ को बूस्ट करने पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर हमने चुना है बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 12,700 करोड़ का एयूएम रखता है। एनएवी है 165 रुपए की और 2005 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और डायरेक्ट प्लान को 1 जनवरी 2013 को। तो यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एक्सपेंस रेशियो है 0.55% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। ये फॉलो करता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को। और पिछले 6 महीनों के रिटर्न है 6% के, कैटेगरी के 2.25% के, 1 साल के 10% के, कैटेगरी के 7% के और 3 सालों में इसने 25% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं।
और कैटेगरी ने 20% के। 5 साल की एवरेज ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो ये 22.83% की है, कैटेगरी की 19% की। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इसने 18.21% के और कैटेगरी ने 16% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड हमें दिख रहा है, जिसकी एसेट एलोकेशन में इक्विटी है 95% और कैश में तकरीबन 5% अवेलेबल है। और यहाँ पर लार्ज कैप में 40%, मिड कैप में 35% और स्मॉल कैप में 19% की एलोकेशन रखी गई है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में यहाँ मेन फोकस किया जाता है। इसके बाद अगर हम टॉप होल्डिंग्स देखें, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम और एचडीएफसी की एएमसी है। फाइनेंशियल सेक्टर पे 27% फोकस किया गया है। इसके बाद आता है सर्विसेज सेक्टर 14%, हेल्थ केयर 8% और टेक्नोलॉजी में भी 7.5% रखा गया है। तो बंधन का ये जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है 0.54% की अपनी कैटेगरी में। और दूसरी तरफ इसने 1, 3, 5 और 10 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया और साथ में हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। तो यहाँ हमें एक तरफ तो लोअर वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 23 की इसकी पी है और बेंचमार्क की है 27 की। और इसके अलावा टर्नओवर रेशियो 18% का है। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पर यहाँ फोकस किया जाता है। और तीसरे नंबर पे गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ इस फंड में 3 एडवांटेजेस देखने को मिलती हैं। एक तरफ तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन के, मार्केट में जब भी गिरावट आती है ये कैटेगरी से कम गिरता है। और दूसरी तरफ यहाँ बैलेंस्ड मार्केट कैप एलोकेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लार्ज एंड मिड कैप का एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर वैल्यूएशन को खास ध्यान में रखते हुए रीजनेबल प्राइस वाले स्टॉक्स पर ही निवेश किया जाता है। और इसके बाद बारी आती है मिड कैप कैटेगरी की, जो कि स्मॉल कैप से कम रिस्की मानी जाती है, लेकिन लार्ज कैप्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की इनमें पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पर हमने चुना है एडलवाइज का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 13,196 करोड़ का एयूएम रखता है। एनएवी 123 रुपए की और 2007 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर हमें 19 सालों का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। और डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। लमसम एंड एसआईपी दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एक्सपेंस रेशियो है 0.40% की और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 90 दिन के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। और पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 2.84% के, कैटेगरी ने 2.63% के रिटर्न दिए। और वहीं 1 साल में 6% के, कैटेगरी ने 5% के। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ जहाँ दिख रही है तकरीबन 28% की और कैटेगरी की 23% की। और 5 सालों में इसने 25.5% के और कैटेगरी ने 21% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में 20% और कैटेगरी ने 16.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो ओवरऑल ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी को लगातार बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे हम शॉर्ट टर्म की बात करें चाहे लॉन्ग टर्म की। और इक्विटी में यहाँ पर 97% एलोकेटेड है, डेट में 2.99% और कैश में -0.16%। और लार्ज कैप्स में 13%, मिड कैप्स में यहाँ ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ये मिड कैप फंड है। कम से कम 65% तो यहाँ मिड कैप में निवेश करना ही होता है। तो ये एलोकेशन है 73% की और स्मॉल कैप में 10% रखा गया है। इसके बाद अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें, 3.5% का है कोफोर्ज, इसके बाद है परसिस्टेंट सिस्टम, बीएसई और इंडियन बैंक। और फाइनेंशियल सेक्टर पे 22%, सर्विसेज 12.5%, कैपिटल गुड्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी कवर किया गया है। तो एडलवाइज का जी मिड कैप म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी से बेहतर करता आ रहा है। और इसमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है 0.40% की, जो कि सालाना हमारे फंड हाउस को देने वाले खर्चे को कम कर देते हैं। और हायर अल्फा जनरेट करके इसने 3 सालों में बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और इस फंड को चुनने का मेन कारण है कि कैटेगरी में इसकी लीडरशिप है वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट के चलते, और जहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर्स द्वारा इफेक्टिव सेक्टर रोटेशन करी जाती है। तो यहाँ पर सेक्टोरल ट्रेंड का एक अच्छा बेनिफिट लेने में जी काफी माहिर है। और तीसरे नंबर पे ये म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों की बात करें चाहे 10 सालों की बात करें, मिड कैप फंड कैटेगरी में नंबर 2 की पोजीशन पर रहा है। और दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर डाइवर्सिफिकेशन की जाए तो काफी बेहतर रहती है। तो इसीलिए हमने इस कैटेगरी में 2 म्यूचुअल फंड्स का चुनाव किया है, जिसमें पहले नंबर पे है एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि 38,000 करोड़ का एयूएम रखता है।
इसकी एनएवी है 158 रुपए की। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 2008 से स्कीम ये लॉन्च हुई थी और 2013 में डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ और जहां पर एसआईपी एंड लंप सम ऑप्शन उपलब्ध है। एक्सपेंस रेशियो है 0.67% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है। और इसके बाद नंबर 2 पे हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है इसका नाम है इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 9,237 करोड़ का यूम रखता है। एनएवी है 46 रुपए की। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 8 अक्टूबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था, तो 7 सालों से ज्यादा का ऐसे समय हो चुका है। और यहाँ पर एसआईपी एंड लंप सम दोनों ऑप्शन है और एक्सपेंस रेशियो है 0.40% की। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और जी दोनों ही म्यूचुअल फंड्स जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसका नाम है BSE 250 स्मॉल कैप TRI, जिसमें इंडिया की 250 स्मॉल कैप कैटेगरी की टॉप कंपनीज हैं। और अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर नेगेटिव में रिटर्न जनरेट किए हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 6 महीनों में और कैटेगरी के रिटर्न भी नेगेटिव में रहे हैं। और पिछले 1 साल में आप देखेंगे कि पॉजिटिव में रिटर्न है HDFC के 0.65% के और जो इन्वेस्को इंडिया के हैं नेगेटिव में आधे % के और कैटेगरी के नेगेटिव में है तकरीबन 3% के। तो पिछले 1-1.5 साल में स्मॉल कैप्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी वजह से स्मॉल कैप फंड्स में भी हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज देखते हैं तो HDFC की है 21.5% की और इन्वेस्को इंडिया की है 26.25% की। और इसके बाद अगर हम कैटेगरी एवरेज देखें जी 20% की रही, तो दोनों ने ही 3 सालों में कैटेगरी एवरेज से बेहतर किया है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो HDFC के रिटर्न है 25.21% के, इन्वेस्को इंडिया के 26.72% के और कैटेगरी एवरेज ने 22.23% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए। और वहीं पिछले 7 सालों में HDFC ने 19.69, इन्वेस्को इंडिया ने 24% और कैटेगरी ने 19.89% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए। और पिछले 10 सालों में HDFC ने तकरीबन 19.5% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए। तो ओवरऑल देखें तो 5 साल में, 7 साल में और 10 साल के टाइम फ्रेम में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने काफी बेहतर किया है। तो यहाँ पर जो HDFC का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसमें हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया में भी एक्सपेंस रेशियो लोअर है। और HDFC ने कंसिस्टेंटली 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी को बीट किया है और इन्वेस्को इंडिया ने भी 1, 3, 5 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी से बेहतर किया है। और इसके अलावा इसने हायर अल्फा जनरेट करके बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो HDFC में हमें लोअर टर्नओवर रेशियो देखने को मिलती है 11% की, तो यहाँ बहुत ही कम बाय एंड सेल करा जाता है, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पर जो फोकस करते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है और लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है 2008 से, और यहाँ पर लोअर पी रेशियो भी है 23 की। तो ओवरऑल ऐसे स्टॉक्स पे जो निवेश करते हैं जो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ते हों। और जो इन्वेस्को इंडिया है इसमें हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38 की दिख रही है, बेंचमार्क की है 32 की। बेंचमार्क के मुकाबले वैल्यूएशन इसके हाई है क्योंकि जो ग्रोथ कंपनीज में निवेश करते हैं जिनके वैल्यूएशन नॉर्मली हमें हाई पर ही देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैप्चर रेशियो है, जिसका मतलब है मार्केट में जब भी अपसाइड आती है ये कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म करता है। और टर्नओवर रेशियो यहाँ 52% की है, वो भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और इसकी जो रेटिंग है, चाहे हम मॉर्निंग स्टार की बात करें, चाहे वैल्यू रिसर्च जैसी वेबसाइट्स की बात करें, 4 से लेकर 5 स्टार यहाँ उपलब्ध हैं। और अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन स्मॉल कैप्स में रखी गई है। HDFC में 76% की, इन्वेस्को में 64% की और मिड कैप में HDFC है 7.5%, इन्वेस्को है 25%, लार्ज कैप में HDFC 5.5% और इन्वेस्को 8.25%। तो ओवरऑल अगर इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल बनती है। तो दोस्तों ये थे 5 डिफरेंट कैटेगरी के टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स जिनमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए निवेश करने का विचार किया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई होना चाहिए और आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का हो तो काफी बेहतर रहता है। और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट गोल आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है जो बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस जो इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।